जी सर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव सर नरोत्तमं। म्यूट है आपका सर, अनम्यूट। सभी को नमस्कार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज 2 जून 24 को हमारी चर्चा का ये 20वां सत्र है और आज हम लोग तीसरे अध्याय के गीता के तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक से आगे आरंभ करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, तीसरा अध्याय कर्मयोग का अध्याय है और हम अपने जन्म लेने के बाद पूरे जीवन में जो करते हैं वो किसी न किसी प्रकार से कर्म ही करते हैं। और गीता हमें वह तरीका बताती है जब हम अपने इन कर्मों के माध्यम से भगवान से युक्त होते हैं, इन कर्मों को भगवान के लिए अर्पित करने वाला बना देते हैं और इस तरह से हम परम पुरुषार्थ को प्राप्त करते हैं। तो दूसरे धर्मों में और हमारे सनातन धर्म में एक फ़र्क ये है कि कुछ धर्म ऐसे हैं जो एक विशेष समय पे पूजा प्रेयर विधान है उनका उस समय करते हैं और जब वो संसार में आ जाते हैं तो संसार का काम करते हैं। पर गीता ये विभाजन नहीं है। गीता तो हर क्षण हर श्वास जो कर्म किया जा रहा है उसके माध्यम से ही ईश्वर की पूजा करने की बात करती है। यानी यहाँ संसार का कर्म और परमात्मा की पूजा अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। कर्म के माध्यम से ही पूजा है और उसकी विधि कर्मयोग है। आज हमारा जो पहला श्लोक है तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, आप लोग निकाल लें अपने सामने। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, यज्ञ के अलावा जो दूसरे कर्म हैं, यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं, यज्ञार्थ कर्म को छोड़कर जो दूसरे कर्म हैं, लोकोयम कर्म बंधनः, इस संसार में वो बंधन कारक हैं। यह संसार उन कर्मों से बंधा हुआ है। तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए हे कौन्तेय मुक्त संगः समाचर, ऐसे कर्म करो, यज्ञ के लिए ऐसे कर्म करो जो अनासक्त भाव से हो, मुक्त संग करके उन कर्मों को करो। यज्ञार्थ कर्म को छोड़कर यह संसार अन्य कर्म से बंधा है। इस कारण कौन्तेय तू अनासक्त रहकर कर्म कर। सो हम सबसे पहले बात करें यज्ञार्थात् कर्मणोन यत्र, यज्ञ क्या है और यज्ञ के अतिरिक्त कर्म क्या हैं। हम लोग अपने बचपन से ही यज्ञ के बारे में ये सुनते आए हैं कि हम यज्ञ कुंड में अग्नि जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, उसमें देवताओं का आह्वान करते हैं, उनको आहुतियाँ देते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। और हम सामान्य रूप से यज्ञ हवन इन चीज़ों को सामान्य भाषा में होम, इनको सामान्य भाषा में हम एक ही मानते हैं, समझते हैं। और वेदों का जो पहला भाग है कर्मकांड भाग है, उसमें ये यज्ञ की विधियां बड़े विस्तार से दी गई हैं। इस यज्ञ में जो पहले हुआ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। एक बड़ा सामाजिक कार्य होता था जिसमें सारी प्रजा इकट्ठी होती थी, सारे वर्णों के लोग इकट्ठे होते थे, राजा आता था, कई कई दिन तक चला करते थे, देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थीं। हर विधा के अलग अलग पुरोहित होते थे, मंत्र पढ़ने वाले, हवन करने वाले, उनका एक उनका पूरा निरीक्षण करने वाला अलग होता था। एक बड़ा बड़ा सामाजिक कार्यक्रम हुआ करता था। और अगर हम देखें तो यज्ञ का अर्थ क्या है, यज देव पूजाम संगति करने दाने, ये पणिनि ने लिखा है कि यज धातु से बना है और इसके 3 चीज़ें इसके अंदर समाहित हैं। देवताओं की पूजा, संगतिकरण मतलब लोगों को इकट्ठा करना, और दान त्याग।
तो देवताओं की पूजा जिसमें लोग इकट्ठे हों, यानी सारा समाज जुड़े और हम त्याग करें उन देवताओं के प्रति, वो यज्ञ है। वो देवता यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ विष्णु ही यज्ञ है। जो यज्ञ पुरुष है, जो हमारी आहुतियां प्राप्त करता है भाव रूप में, वह वास्तव में वही परमात्मा है जिससे ये पूरा विश्व प्रकट हुआ है। गीता में भी भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही वह परमेश्वर हूँ जो सारे तप को और यज्ञ को प्राप्त करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। सो यज्ञ एक प्रक्रिया है वेदों के हिसाब से, जिसमें देवताओं को आमंत्रित करके उनको प्रसन्न किया जाता है, उनको आहुति दी जाती है और उनकी कृपा की आकांक्षा की जाती है ताकि वो हमें वरदान दें। अग्नि में समर्पण किया जाता है। अग्नि एक माध्यम है जो हमारे समर्पण को देवताओं तक ले जाती है। लेकिन गीता की एक बड़ी विशेषता है कि जो परंपरागत अर्थों के शब्द हैं, शब्दों के अर्थ हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उन अर्थों, उन शब्दों के कुछ नए अर्थ भी दिए हैं। हम आगे के जो 5-6 श्लोक आज देखेंगे तो हमें ये यज्ञ का अर्थ स्पष्ट होगा, पर अभी मैं संक्षेप में आपको शुरू में कहूं कि यज्ञ का अर्थ है, एक विचार है कि ये जो सारी सृष्टि है जिसमें मनुष्य है, प्राणी है, वनस्पति है, देवता हैं, पितर हैं, ये सारी सृष्टि अपने आप में अलोन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य अलग खड़ा है और प्राणी अलग खड़ा है, वनस्पति अलग खड़ी है और देवता अलग खड़ा है, अपना अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ने एक विचार दिया है, वो केंद्रीय वो विचार है कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और इन सब के जुड़े होने से एक सृष्टि का चक्र चल रहा है। अगर ये आपस में जुड़े ना हो तो सृष्टि भी ना चले। हम अकेले सृष्टि नहीं चला सकते, देवता भी अकेले सृष्टि नहीं चला सकते। तो भगवान ने, अभी आगे जब चलेंगे आगे के श्लोकों में तो इसके बारे में और विस्तार में बात होगी, तो भगवान ने ये कहा कि जो ये सृष्टि है ये चक्र के रूप में चल रही है और इसमें हमें योगदान देना है और वो योगदान यज्ञ के रूप में दिया जाता है। तो वो यज्ञ जो परंपरागत अर्थ है उसको भी भगवान ने कहीं इनकार नहीं किया है। हम भाव रूप में देवताओं की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनसे हम अभीष्ट फल प्राप्ति की कामना करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, वह भी सही है। लेकिन एक और स्तर है, सकाम कर्म हमें स्वर्ग तो देते हैं लेकिन परम पुरुषार्थ नहीं देते, मोक्ष नहीं देते, कर्म के बंधन को नहीं काटते। एक नया बंधन पैदा होता है एक के बाद दूसरी कामना को पूरा करने का। सो जो पहला अर्थ है उसको यथावत रखते हुए भगवान ने एक नया अर्थ दिया कि ये जो पूरा सृष्टि का जो केंद्रीय विचार है, सभी जुड़े हैं और आपस में एक दूसरे की मदद करके सृष्टि चला रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि कर्म जो इस सृष्टि को चलाने में सहायक है वह यज्ञ है। और वह यज्ञ कैसा है, उसकी 3 शर्तें हैं। पहला तो है कि जब हम सृष्टि को चलाने में अपना योगदान देंगे तो निश्चित रूप से हम त्याग करेंगे, क्योंकि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, केवल अपने लिए सब कुछ नहीं कर रहे। सो पहला तो उस कर्म में त्याग होगा। दूसरा जो है, त्याग कब होगा, जब हमारे अंदर अनासक्ति की भावना होगी। अगर हर चीज में आसक्ति है तो त्याग होने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए मुक्त संग है, इसमें शब्द कहा है भगवान ने कि मुक्त संग होकर तुम अपने कर्मों को करो। फिर वो कर्म कैसे होंगे, जैसे यज्ञ में हम जो आहुति देते हैं वो यज्ञ पुरुष ईश्वर को देते हैं और ईश्वर के माध्यम से वो समस्त जो उनके अंश रूप देवता हैं उनको प्राप्त होती है। तो इसी तरह से जो यज्ञ का ये कर्म है सृष्टि चक्र चलाने के लिए, ये ईश्वर प्रीत्यर्थ होना चाहिए। यानी इसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम निरासक्त होकर करें और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करें। और तीसरा है लोक कल्याण के लिए, दूसरे की भलाई के लिए। सो यज्ञ का जो नया अर्थ गीता ने दिया है वो है ऐसा कर्म जो अनासक्त भाव से किया जाए, ईश्वर को समर्पित किया जाए और जिसका उद्देश्य अपना लोक कल्याण हो। हम अपना कर्तव्य कर्म, ऐसा भी कह सकते हैं हम कि हमारे जो कर्तव्य कर्म हैं, हम
किस आश्रम में काम कर रहे हैं, किस देश में, किस काल में। हम व्यापारी हैं तो व्यापार हमारा कर्म है, हम पिता हैं तो पुत्र के प्रति हमारा कुछ कर्म है, हम सन्यासी हैं तो हमारा अलग कर्म है। ये कर्तव्य कर्म भी अगर निरासक्त भाव से किए जाते हैं, ईश्वर को अर्पित किए जाते हैं, तो यज्ञ हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ये सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं। तो सृष्टि चक्र को चलाने के लिए परस्पर सहयोग, समर्पण और अनासक्त होना, इन 3 चीजों से हम समाज के प्रति कर्तव्य पूरा करते हैं, प्रकृति के प्रति कर्तव्य पूरा करते हैं और विश्व के प्रति कर्तव्य पूरा करते हैं। अब हमें यह लगता है कि हम ऐसा क्यों करें, एक बार सोचें। ये श्लोक हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम इस पूरे सृष्टि चक्र को समझने का प्रयास करें। जब हम इस सृष्टि चक्र को समझ लेंगे तो हमें खुद ऐसा लगेगा कि हम इस सृष्टि चक्र के भाग हैं, तो हम इससे परे कैसे जा सकते हैं। तो सृष्टि में यज्ञ कैसे चलते हैं, देखिए, सृष्टि में त्याग और ग्रहण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। भगवान हमें विचार देते हैं, हमें उस विचार को करना है और उसके बाद हमारे मन में भाव आना शुरू होंगे। तो एक देखिए, बादल होता है, बादल हमें समुद्र से जल लाता है और हमारे यहाँ वर्षा करता है। वर्षा कहाँ पहुँचती है? पृथ्वी पे। पृथ्वी पे अगर वर्षा ना पहुँचे तो पृथ्वी पे कोई जीवन रहना संभव नहीं है। वहाँ से नदियों में पहुँची, नदियों ने भी अपने पास नहीं रखा, उन्होंने फिर समुद्र को दे दिया। समुद्र में सूर्य के कारण फिर से मेघ बनना शुरू हुए और उन्होंने आके फिर से वर्षा शुरू कर दी। एक छोटा सा सृष्टि का चक्र है। दूसरा चक्र लें, एक बीज है, हम उसे बो देते हैं, वो वृक्ष बनता है, फल बनाता है। वृक्ष के लिए फल का कोई काम नहीं है। और इसके बाद पुनः बीज बनते हैं, ऑक्सीजन देते हैं वृक्ष, और पूरे एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है। उन वृक्षों से जो फल बनते हैं उनको कोई शाकाहारी खाता है, उसका जीवन चलता है। उसके मरने पे भूमि में मिल जाता है, पंचतत्व में मिल जाता है, तो फिर उनको वो समृद्ध करता है और उन पंचतत्वों के माध्यम से पुनः ये साइकिल शुरू हो जाता है। एक चिड़िया कहीं जाती है तो फल खाती है और उसके बीज को जगह जगह बिखेर देती है। जहां बिखेरेगी वहां नया वृक्ष होगा, वो नया वृक्ष नई चिड़ियों को आश्रय देगा और यही प्रक्रिया चल जाएगी। मधुमक्खी फूलों पे जाती है, फूल उसको रस देते हैं और वो उनका परागण करती है, निषेचन करती है। आप देखेंगे कि संसार में जितने चक्र हैं, सारे चक्र इस बात पे चल रहे हैं कि हम दूसरे को दे रहे हैं और उनसे ले रहे हैं। लेना और देना, लेना और देना, ये प्रक्रिया चल रही है। अगर हम केवल ये करें कि हम लें दें नहीं, तो यह यज्ञ प्रक्रिया या सृष्टि चक्र में हम बाधा उत्पन्न करेंगे। संसार का जो विराट चक्र है, सूर्य है, चंद्र है, पंचतत्व हैं, प्राणी हैं, औषधियां हैं, वनस्पति हैं, सभी अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं निरंतर। सूर्य गर्मी के रूप में, प्रकाश के रूप में, ऊर्जा के रूप में, वही ऊर्जा एक बार फिर से कन्वर्ट होती है। हम लोग विज्ञान में कहते हैं ना, एनर्जी कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है वह कभी खत्म नहीं होती, बस चलती रहती है। चंद्र शीतलता देता है, पंच तत्वों के बिना शरीर ही नहीं बन सकता। ये सभी दे रहे हैं, लेकिन इसमें केवल मानव अपवाद है। उसको भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है, वो आहुति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। उसको भगवान ने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, वो कर्म यज्ञ के प्रति भी कर सकता है और यज्ञ के विरुद्ध भी कर सकता है। और हम एक छोटा सा एक साधारण उदाहरण लें। हम लगातार पानी लेते हैं और बिजली और नल का बिल नगर पालिका को जमा करते हैं। हम बिजली लेते हैं, बिजली का बिल विद्युत मंडल को जमा करते हैं, पर हमें इतना जो वर्षा मिल रही है, हमें जो सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, क्या हम इसका बिल कभी देते हैं? बस यही अगर हमने दिया तो हमने इस सृष्टि चक्र को चलाने में अपना योगदान दे दिया। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थात कर्मणोन यत्र, ये सारे कर्म यज्ञ हैं। और इन यज्ञों के अलावा जो कर्म होंगे, सकाम कर्म होंगे, केवल स्वयं के लिए कर्म होंगे, वे सारे के सारे बंधन होंगे। और ये सारे बंधन नहीं हो सकते हैं। बंधन क्यों नहीं होंगे? फिर हम उस पुराने सिद्धांत की बात करेंगे। बंधन तभी होते हैं जब आसक्ति होती है। और जब हमने यज्ञ भाव से काम किया, भगवान को अर्पण किया,
समाज के कल्याण के लिए किया, निरासक्त होकर किया, तो वो कर्म बंधन नहीं बनेगा। अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो तुम्हारा युद्ध रूपी कर्म है, अगर तुम इसको यज्ञ के भाव से करते हो तो ये कर्म तुमको बंधन नहीं बनेगा। तो अगर युद्ध जैसा घोर कर्म जिसमें हिंसा है, पीड़ा है, अगर वह भी यज्ञ के भाव से किया जा सकता है, वह भी जन कल्याण के भाव से किया जा सकता है, तो ऐसा कौन सा कर्म है जो यज्ञ के भाव से नहीं किया जा सकता। भगवान ने कहा यज्ञ के अलावा जो कर्म है वो बंधन है, इसलिए तुम मुक्त संग होकर, अनासक्त होकर कर्म करो। पहला श्लोक जो 3 अध्याय का 9वां श्लोक पूरा होता है। 10वां श्लोक इसी भाव का विस्तार आगे 5-6 श्लोकों में निरंतर किया गया है। और ये श्लोक जो हैं समझने में कठिन नहीं है, बहुत आसान श्लोक है, क्योंकि बड़ी साधारण बात भगवान ने कही है। अंतर इतना है कि साधारण बात पे हम कभी ध्यान नहीं देते, हमें ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही सब कुछ कर रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। एक पूरी व्यवस्था है, जो पूरा चक्र है, उसमें हम एक छोटे से पुर्जे हैं जो अपना काम करते हैं। 10वां श्लोक सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविस्वद्धम एषवोस्तिष्ठ कामधो। भगवान कहते हैं कि प्रजापति ने, ब्रह्मा ने, सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा, जब इस प्रजा को बनाया, सृष्टि को बनाया, तो इसके साथ ही यज्ञ को भी उत्पन्न कर दिया और कहा, क्या कहा? अनेन प्रसविस्वद्धम, तुम लोग इस यज्ञ के माध्यम से फलो फूलो। एस बोस्त इष्ट काम दुख, और यह तुम्हारी कामनाओं को पूरा करे। तो कितनी बातें हुई? ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया, ब्रह्मा ने यज्ञ को बनाया, और कहा कि यज्ञ से तुम फलो फूलो, और कहा यज्ञ तुम्हारी कामनाओं को पूरा करे। ये 4 बातें इसमें आई हैं। देखिए, हमारे वेदांत के अनुसार यह सारी सृष्टि परमात्मा से उद्भूत हुई है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट वो नहीं है कि परमात्मा ने कहीं बैठ के इस सृष्टि को बनाया है। उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएशन। क्रिएशन में क्रिएटर अलग होता है, और जो क्रिएशन होता है, जो उत्पाद बनता है, वो अलग होता है। ये कुम्हार ने बैठ के घड़ा बनाया तो कुम्हार अलग है, मिट्टी को लिया और घड़ा बनाया, ये अलग अलग हैं तीनों। लेकिन जो सृष्टि बनी है वो वेदांत के अनुसार ईश्वर ही अपने अंश रूप से सृष्टि में प्रकट हुआ है। यानी इसने अलग से कुछ नहीं लाया। ईश्वर स्वयं अनंत है, तो अनंत में से सृष्टि बनेगी तो अनंत अनंत ही रहेगा। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। एक्चुअल में ये जो है सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा, ईश्वर ने, या ईश्वर के माध्यम से ब्रह्मा पैदा हुए, ब्रह्मा ने जो सृष्टि बनाई है उसको निसृत हुई है उनसे। और इसके बाद प्रजा क्या है? प्रजा सृष्ट्वा। प्रजा का मतलब है जो कुछ भी बना है, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवी शक्तियां हों, चाहे वो पितर हों, यक्ष हों, राक्षस हों, जो भी बने हैं वो प्रजा हैं। लेकिन अंतर इतना है कि मानव को छोड़कर बाकी एक भी ऐसी योनि नहीं है जो कर्म योनि हो, जिसको कर्म करने की स्वतंत्रता हो। सभी भोग योनियां हैं जो अपने कर्मों का भोग करती हैं, चाहे वो स्वर्ग में रह के करें, चाहे वो संसार में रह के करें, और चाहे वो नरक में रह के करें। प्रजा से मतलब यहाँ पे मनुष्यों से है। सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा, क्योंकि सारा जो भगवान उपदेश दे रहे हैं वो मनुष्यों के लिए ही है। ये भगवान ने एक जगह और कहा है, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः। तो ये नहीं कहा कि ये सारी चीजें हिंदुओं के लिए हैं या सनातन के लिए हैं, नहीं, मानवः, सारे मनुष्यों के लिए है। गीता की यही विशालता है कि ये जितनी चीजें कही जा रही हैं किसी धर्म, किसी रिचुअल से सीमित नहीं है, इतना विस्तृत है कि किसी भी जगह का मानव इसको अपना सकता है, और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है अगर इसको हम सोचें। सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। उन्होंने क्या कहा? पहला तो कहा कि इसके माध्यम से तुम्हें भोग प्राप्त होंगे। कामधुक इच्छित भोग प्रदान करने वाला। आपने नाम सुना होगा कामधेनु, गाय को हम लोग बात करते हैं कामधेनु। कामधेनु वशिष्ठ जी की गाय थी,
और जैसा कल्प वृक्ष होता है कि जो चाहते हैं वो देता है, इसी तरह कामधेनु होती है, जो उससे इच्छा की जाती है वह उसकी पूर्ति करती है। अब इसमें यज्ञ की एक चीज और है जो कहना चाहूंगा मैं। सृष्टि ईश्वर से प्रवृत्त है और उसके अस्तित्व भी ईश्वर के कारण है और विलीन भी वो ईश्वर में होती है। तो आप इसको थोड़ा और विचार करें कि जो सृष्टि है जो हमें सामने दिखाई दे रही है, ये ईश्वर से उद्भूत हुई है और ईश्वर में ही विलीन हो रही है। अर्थात ये प्रकृति अपने आप को पुरुष को समर्पित कर रही है। यही यज्ञ है विशालता में देखा जाए, और उसी यज्ञ का छोटा रूप हमें अपने जीवन में क्रियान्वित करना है। अब हम ये क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका कारण है कि हम कभी इस बात को आत्मसात ही नहीं करते हैं कि इस संसार का स्वरूप क्या है, और हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि मैं हूं, मेरा अलग अस्तित्व है, मेरा जो कुछ है, मेरे जो संबंध है, मेरी जो संपत्ति है, उसका अलग अस्तित्व है। और जब हम इसको मान के चलते हैं तो सारे कार्य हमारे अहम भाव के लिए ही होते हैं, स्वयं के लिए होते हैं। और स्वयं के लिए होने का मतलब है कि जो प्रकृति सब कुछ समर्पित कर रही है, हम उस प्रक्रिया से दूर हट जाते हैं। इसलिए यज्ञ करने में बाधा आती है, इस तरह की यज्ञ करने में। लेकिन ये एक तरह से रेसिप्रोकल प्रोसेस है। अगर हमें सत्य का ज्ञान हो जाए तो अहम खत्म हो जाएगा और हमारे सारे कर्म अपने आप यज्ञार्थ कर्म बन जाएंगे। दूसरा, अगर हम यज्ञार्थ कर्म करने का प्रयास करें, पूरे दिन के कर्मों में से सारे ना कर सकें, हम 2%, 1% कर्म यज्ञार्थ करना शुरू करें, तो हमें सत्य का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। सो दोनों चीजें एक ही दिशा में ले जाएंगी, और जिस समय हमें संपूर्ण सत्य का ज्ञान हो जाएगा, उस समय हमारे सारे कर्म यज्ञ के रूप में बदल जाएंगे। तो हमारा जो दैनिक जीवन में गीता है वो ये है कि हमें इस यज्ञ भावना से पूरे दिन के कर्म हम ना कर सकें तो कुछ कर्म हम करना शुरू करें, एक प्रक्रिया को हम शुरू करें। और जैसा मैंने आपसे पहले चर्चा की है कि सभी जगह प्रकृति में यज्ञ भावना है, और आप देखो कि यज्ञ भावना कितनी व्यवस्थित है। मां बच्चे को जन्म देती है तो उसके स्तन में दूध आता है, लेकिन मां के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है, वो बच्चे के लिए उपयोग है। प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है, जहां हमें भगवान ने बुद्धि विवेक का उपयोग करने की ताकत नहीं दी, वहां सब कुछ यज्ञ है, और जहां ताकत देते हैं वहां हम अपने बुद्धि के कारण उससे दूर हट जाते हैं। और व्यवस्था कितनी अच्छी है कि बच्चा पैदा नहीं हुआ है, लेकिन प्रकृति ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। वृद्धावस्था आती है, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पाचन क्रिया खराब हो जाती है, लेकिन खाने की इच्छा रहती है। तो प्रकृति ने क्या किया? दांत तोड़ दिए वृद्धावस्था में, एक इशारा दे दिया कि अब तुमको जो है इस अवस्था में जैसा हमने कहा उसके हिसाब से चलना है। बहुत ज्यादा चीजों की इच्छा ना हो, आकर्षण ना हो, इसलिए वृद्धावस्था में शरीर में झुर्रियां पड़ जाएंगी, बाल सफेद हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरी प्रकृति की एक व्यवस्था है। वो चाहती है कि हम जो यज्ञ चल रहा है, जो पूरी सृष्टि का, हम उसके अनुसार चलें और परम पुरुषार्थ को प्राप्त करें। सो सारी चीजें, पूरी प्रकृति हमें हर क्षण ये मदद कर रही है कि हम उस लक्ष्य की ओर जाएं। हम अपनी बुद्धि से उसके विपरीत जाते हैं। बस अंतर इतना है कि इस पूरे यज्ञ में हम अगर प्रकृति को देखें तो प्रकृति से उपयोग करते हैं, उस पर कब्जा नहीं करते। लेकिन आजकल जो संस्कृति है वो हम विज्ञान के माध्यम से हर चीज पर कब्जा करना चाहते हैं। और जैसा मैंने केंद्रीय विचार आपसे कहा था कि सारी चीजें जुड़ी हैं, आप देखिए विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो संसार में अलग हो। यहाँ तक कहते हैं कि मौसम, अगर हांगकांग में एक तितली पंख फड़फड़ाती है तो उससे उत्पन्न जो वाइब्रेशन है उसका असर लंदन की जलवायु पे भी होता है, ऐसा कहा जाता है मेट्रोलॉजी में। यानी कुछ भी ऐसा नहीं है, हमारे मन में एक विचार आ रहा है तो विचार भी पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। मेरा छोटा सा कर्म भी पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। जो सब कुछ एक साइकिल में है, एक चक्र में है, और उस सृष्टि के चक्र को समझ के हमें उससे जुड़ना है। अगला,
3 अध्याय का 11वां श्लोक। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। भगवान कहते हैं कि देवान् भावयतानेन, इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं का पोषण करो। ते देवा भावयन्तु वः, वे देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। तुम देवताओं की मदद करो, देवता तुम्हारी मदद करेंगे। परस्परम भावयन्ता, एक दूसरे का पोषण करते हुए श्रेयः परम अवाप्स्यथ, तुम उच्चतम कल्याण को, परम पुरुषार्थ को प्राप्त करो। ये श्लोक मनुष्य और देवताओं के बीच एक दूसरे की मदद करने की बात करता है, एक दूसरे के पोषण करने की बात करता है। तो अभी हमने देखा कि पूरी सृष्टि में आदान प्रदान ही है। तो आदान प्रदान के 2 रूप हैं। एक तो हमने जो प्राचीन यज्ञ की जो कल्पना की है कर्मकांड भाग में, वेदों में, वो यज्ञ देवता और मनुष्यों के बीच में है। ये देवता उसी ईश्वर की कुछ शक्तियां हैं, उसके अंश हैं, जो अलग अलग चीज़ों को इस संसार में संचालित करते हैं। वर्षा का भी देवता है, वायु का भी देवता है, और हमारे शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका भी एक एक देव है। आप देखें, हमारी आंख है, आंख अकेले नहीं देख सकती जब तक उसके अंदर चेतना ना हो। आंख तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए जब व्यक्ति मर जाता है तो आंख देखना बंद कर देती है, तो डॉक्टर उस आंख को, अगर वो खराब नहीं हुई है, तो निकाल के दूसरे व्यक्ति में लगा देते हैं और दूसरा व्यक्ति देखना शुरू कर देता है। क्योंकि जिसमें उस आंख का प्रत्यारोपण किया गया वो जीवित था और उसके अंदर वो आंख का देवता तो था, लेकिन उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे वो देख पाता। तो हम अगर देखते हैं तो हमारे अंदर ईश्वर का जो अंश है उस देवता की शक्ति के कारण देखते हैं, उसके प्रकाश के कारण देखते हैं। तो प्राचीन यज्ञ जो है, जो हमारा परंपरागत यज्ञ है, वो यज्ञ देवता और मनुष्यों के बीच में, मनुष्य और ईश्वर की विभिन्न शक्तियों के बीच में आदान प्रदान की बात करता है। और आधुनिक रूप से हम देखें तो हम मनुष्य, प्राणी, वनस्पति, पर्यावरण, इनके बीच के आदान प्रदान की बात हम सामान्य भाषा में ले सकते हैं। तो ये जितनी प्रकृति है, गांधी जी कहा करते थे कि इस प्रकृति में किसी की भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कमी नहीं है। हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रकृति तैयार है, परंतु प्रकृति किसी एक व्यक्ति की तृष्णा को पूरा नहीं कर सकती है। और आधुनिक सभ्यता में हमने प्रकृति को देना बंद कर दिया और उससे लेना ही लेना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू किया, और उसका जो प्रभाव है वो हमें सामने जलवायु के रूप में, लोगों के बीच के संबंधों के रूप में, क्योंकि हमने लोगों की मदद करना छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया कि इस समाज में हम तभी रह पाएंगे जब हम दूसरे की मदद करेंगे और दूसरे से मदद लेंगे। तो उसके जितने भी दुष्प्रभाव हैं वो आज समाज में सामाजिक रूप से भी, पर्यावरणीय रूप से भी, वैचारिक रूप से भी सामने आ रहे हैं। भगवान ने जो यज्ञ की कल्पना और ये देवता और मनुष्यों के बीच में जो आदान प्रदान की बात की, इसको हम सोचें, समझें। परस्परम भावयन्तः, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप देखें कि आपने जन्म से लेके आज तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने खुद किया हो। अगर मैं आज ये कुर्ता पहन के आपके सामने बैठा हूं, तो इस कुर्ता को किसी ने इसका पौधा उगाया होगा कपास का, किसी ने उसके रेशे सूत बनाया होगा, किसी ने उसके कपड़ा बनाया होगा, उसमें फैक्ट्री में सैकड़ों लोग लगे होंगे, किसी ने उसको सिला होगा, तब हमारे पास आया। हम बचपन से ऐसे नहीं थे कि हम अपने आप कुछ कर पाते। माँ ने कम से कम 1 साल पाला, तब तो खड़े हो पाए और बैठ पाए। उसके बाद समाज ने हमको शिक्षा दी, समाज ने हमको सुरक्षा दी, और उसके बाद हम इस लायक हुए कि हम समाज को देने की स्थिति में हों। तो हमारे अंदर समाज का भी योगदान है, दैवीय शक्तियों का भी योगदान है, पर्यावरण का भी योगदान है। बहुत दिन नहीं हुए, हम कोरोना काल को याद करें, जब हम अपने घरों में कैद हो गए थे,
तो क्या आपको लगता था कि जीवन चल पाएगा? शुरू में 2-4 दिन तो बड़ा अच्छा लगा था कि बड़ी अच्छी छुट्टी मिली है, हम अपने घर पे हैं, पर बाद में ऐसा हो गया था सारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, लोग मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार होने लगे अपने घर में घुसे घुसे, सामाजिक संपर्क खत्म हो गए। तो यह सारी परस्परम भावयंता, लो और लौटाओ, यह सारा अपना कर्तव्य करो और दूसरे के अधिकार का संरक्षण करो। दुर्भाग्य से हम अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन अधिकार तभी संरक्षित होंगे जब हम अपना कर्तव्य करेंगे तो दूसरा का अधिकार संरक्षित होगा, और दूसरा अपना कर्तव्य करेगा तो हमारा अधिकार संरक्षित होगा। अब देवताओं की संतुष्टि, जैसे हमने पहले कहा कि देवता यज्ञ के माध्यम से यानी हवन के माध्यम से भी संतुष्ट होते हैं, और चूंकि हर व्यक्ति में ईश्वर के अंश के रूप में देवता विराजमान है, तो एक विचार यह है कि जब हम लोक कल्याण के कार्य करते हैं, जिसका हम भला करते हैं, उसके अंदर उस ईश्वरीय शक्ति को देखते हैं, तो वह भी उनको संतुष्ट करती है, और इस आत्मा की तृप्ति से सारे देवगण संतृप्त होते हैं, और वो हमको आयु, सुख, प्रेम, बल, योग्यता ये प्रदान करते हैं। सो ये जो परस्परम भावयंता की बात है, ये जो हमारे अंदर, जैसे मैंने अभी आपको आंख का उदाहरण दिया था, ये आपस में एक से दूसरा शक्ति प्राप्त करता है। जैसे शरीर, ईश्वर का अंश जो है वो जीवात्मा है। जब जीवात्मा होगा तो उसके प्रकाश में इंद्रियां सक्रिय होंगी। जैसा मैंने कहा कि अगर प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई, प्राण निकल गए, तो आंख होते हुए भी आंख नहीं देख पाएगी, क्योंकि इंद्रिय सक्रिय नहीं हो पाएगी। और इंद्रियां सक्रिय होती हैं तो उनसे विषय दिखाई देता है, विषय प्रकाशित होता है, और कर्म इंद्रियां उसको ग्रहण करती हैं। रामचरितमानस में कहा है कि विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक तय एक सचेता। एक से दूसरा सचेत होता है, विषय, करण, सुर, जीव, ये सारे एक से दूसरे पे, आत्मा से इंद्रिय, इंद्रिय से विषय, विषय से हम उसको ग्रहण किया, ग्रहण करने से कर्मेंद्रियों ने उसको ग्रहण किया। लेकिन सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। और लेकिन जो ब्रह्म है, जिसका अंश आत्मा इन सबको प्रकाशित करता है, उसको तुलसीदास जी कहते हैं कि वही है जो राम के रूप में अवध में जिसने अवतार लिया है। अब अंतिम है इसका श्रेय परम अवाप्स्यत। यज्ञ संसार की वस्तुओं को लोक कल्याण के हित में लगाने की बात करता है, संसार से माने हुए संबंध का त्याग करने की बात करता है। और जब संसार से माना हुआ संबंध त्याग हो जाता है, तब हमें अपना असली रूप समझ में आता है, जो हमारा पर स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, और यही मुक्ति की अवस्था है। सो यज्ञ उसका एक तरीका है। अगला 12वां श्लोक, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, तैर दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सहा। 12वां और 13वां दो श्लोक उन व्यक्तियों का वर्णन करते हैं जो इस यज्ञ के रूप में अपने कर्मों को यज्ञ बना के चलते हैं और जो नहीं चलते हैं। सो पहला श्लोक है उन व्यक्तियों के बारे में जो इसको नहीं चलते हैं, जो इस सृष्टि के चक्र में अपना योगदान नहीं देते हैं। तो भगवान कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञों से पोषित हुए देवता तुम्हें इच्छित भोग देंगे। लेकिन पहले कहा था कि तुम देवताओं को पुष्ट करो, पोषण करो, देवता तुमको करें। अब यहां कह रहा है कि जब तुम पोषण करोगे, देवताओं को खुश करोगे, तो तुमको भोग देंगे। परंतु तैर दत्तान अप्रदाभ्येभ्यो, उनके दिए गए देवताओं के दिए गए पदार्थ के बदले में यदि तुम उनको कुछ नहीं देते हो और उनका उपयोग करते हो, यो भुक्ते स्तेन एव सा, वह व्यक्ति चोर है। सो अगर हम दूसरी पंक्ति को लें, तैर दत्तान अप्रदाभ्येभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सा, जिसने हमें दिया है अगर हम उसको बदले में कुछ नहीं देते तो हम चोर हैं। तो इसको अर्थशास्त्र की भाषा में कहेंगे कि जो बिना उत्पादन करते हुए देश में रहता है, जो बिना योगदान किए हुए समाज में रहता है, वह देश के लिए और समाज के लिए भार स्वरूप है। सो जितने समाजवादी विचार हैं, पूरी तरह समाजवाद नहीं, समाजवाद एक अलग है, थोड़ा सा जो समाजवाद का विचार है
वह इससे मिलता जुलता है। कृष्ण का विचार इन सबसे और ऊपर है, क्योंकि यह भगवान को भी साथ में लेके चलता है, जगत के असली स्वरूप को साथ में लेके चलता है। लेकिन साधारण शब्दों में कहें कि जो बिना उत्पादन के भोग करता है वह समाज पर और राष्ट्र पर भार स्वरूप है। कर्मकांड का सिद्धांत क्या है? हम सकाम पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, देवताओं से प्रार्थना करते हैं, उनसे वरदान मांगते हैं। सो इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यज्ञ करते हैं, यज्ञ भाव से काम करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। तो यज्ञ जो है वो सामूहिक है, इसलिए हम अकेले लाभ नहीं उठा सकते उसका। और कहा जाए तो यह पंक्ति पूंजीवाद के पूरी तरह से विरुद्ध है, क्योंकि पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद यह है कि सैकड़ों लोग काम करते हैं और उनका लाभ कोई एक व्यक्ति उठाता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप अकेले अगर लाभ उठाओगे और उसको बदले में कुछ नहीं दोगे तो तुम चोर हो। चोर क्या होता है? जो चोरी करता है तो कभी ना तो वो जिसके यहाँ चोरी की उसके प्रति कृतज्ञ होता है, और ना वो कभी उसका याद करता है कि यार हम चोरी कर लाए थे तो बड़ा अच्छा रहा, बड़ा कृतज्ञ हूं मैं इस व्यक्ति का। तो हमारी जो सभ्यताएं हैं आधुनिक, इस श्लोक की दृष्टि से देखें तो वो भी चोर हैं, क्योंकि वो जितना ले रहे हैं हर व्यक्ति उसको देने की बात नहीं करता है, कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता है। पर हमारी जीवन शैली, जो सनातन जीवन शैली है, उसमें इस तरह की बात थी कि हम चाहें या ना चाहें ऐसे संस्कार पड़ जाते थे कि हम चोर नहीं बन सकते थे। देखिए, रामचंद्र जी की बारात जब पहुंची जनकपुर में तो उन्हें भोजन परोसा गया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पंच कवल करीब जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। पंच कवल, भोजन करने के पहले 5 भोजन के गोले निकाल के रख दिए जाते थे। कोई चिड़िया के लिए था, कोई कौवे के लिए था, कोई गाय के लिए था, कोई किसी और के लिए था। यानी हम भोजन जब करते थे उसके पहले ये सोच लेते थे कि ये भोजन केवल मेरा नहीं है, इस सृष्टि में और भी लोग हैं जिनके कारण मेरा जीवन है और मुझे ये भोजन उनको भी देना है। पंच कवल करी जेवन लागे, भोजन करने के पहले ही। और हमारी संस्कृति में पंच महायज्ञ हैं। जब शंकराचार्य जी ने वैदिक धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा की तो उन्होंने 2 चीजों से ही पूरे सनातन धर्म को बचा लिया। वैसे तो बहुत बड़ी बात है शंकराचार्य जी की, पर बहुत साधारण भाषाओं में कहें तो 2 चीजें, एक पंच महायज्ञ और दूसरा पंचदेव पूजन। पंचदेव पूजन में गणेश, गणपत्य, सूर्य, देवी यानी शक्ति, विष्णु और शिव, इन 5 देवों को उन्होंने मंदिरों में स्थापित कर दिया, समन्वय स्थापित कर दिया हिंदुओं के बीच में। नहीं तो शाक्त वैष्णव से लड़ा करते थे, वैष्णव शैव से लड़ा करता था, गणपत्य को वो कुछ मानते ही नहीं थे, और सूर्य की पूजा तो करीब करीब बंद हो गई थी। तो 5 देवों के द्वारा उन्होंने 5 देवताओं को स्थापित करके पंचदेव पूजा शुरू कर दी और पंच यज्ञ। अब पंच यज्ञ को लोगों को कैसे समझाया जाए कि तुम्हें 5 यज्ञ करना है? 5 यज्ञ क्या है? ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ का मतलब है कि जो हमारे पूर्वज हमको ज्ञान दे गए हैं उस ज्ञान को हम दोहराएं, उसको याद करें। अगर वो हम धारण नहीं करेंगे तो ज्ञान धीरे धीरे पुस्तकों में रखा रखा खत्म हो जाएगा। तो गीता का पाठ केवल पुस्तक में नहीं है, गीता का पाठ बच्चों को भी करना है, हमें भी करना है, ताकि वो हमारी धारणा में आए वो चीज और वो आगे बढ़े। अगर हम नहीं करेंगे तो हम ऋषि ऋण नहीं चुका पाएंगे। पितृयज्ञ, जिन पितरों ने हमें जन्म दिया है उनके प्रति हम तर्पण करते हैं, उनको जल देते हैं, उसको पितृयज्ञ कहते हैं। तीसरा देव यज्ञ, हम सुबह जो हवन करते हैं देवताओं के नाम से उसको देव यज्ञ कहते हैं। भूत यज्ञ, सुबह से उठ के खाने का कुछ भाग चींटियों को देते हैं, चिड़ियों को देते हैं, गाय को देते हैं, कुत्ते को देते हैं, क्योंकि ये सब हमारे साथ रहते हैं और सब हमारे सहायक हैं कहीं ना कहीं से, इसको कहते हैं भूत यज्ञ। और अंतिम होता है अतिथि यज्ञ। हमारे घर में कोई व्यक्ति आ जाए तो वो भूखा नहीं जाना चाहिए, उसको प्रेम से सम्मान से बिठाल के 1 गिलास पानी तो पिलाना ही चाहिए। कई बार हमारे यहाँ काम करने वाले लोग आते हैं, आप केवल उनसे प्रेम से बात करके अगर उनको पानी भी पिला देते हैं तो आपका अतिथि यज्ञ पूरा हो जाता है। हमें दिन में अवसर देखना है कि वो अवसर हमें कब मिलेगा, जब हम अतिथि यज्ञ कर लें, जब हम भूत यज्ञ कर लें, ऋषि पितृ देव यज्ञ कर लें। सो 5 यज्ञ। अब कोई क्यों करे?
सो बड़ी मनोवैज्ञानिक व्यवस्था दी हमारे ऋषियों ने। उन्होंने कहा तुम भाई गृहस्थ हो, सन्यासी तो अपना करता ही है, तुम गृहस्थ हो तो देखो भाई, तुम जो है अनाज को कूटते हो ओखली में, हाथ कूटते हैं, बोलो उसमें जीव मर जाते हैं। चूल्हा जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, कितने जीव मर जाते हैं। आटा पीसते हो, चक्की पीसते हो, जीव मरते हैं। झाड़ू लगाते हो, कई कीड़े मरते हैं। घड़ा रखते हो पानी का, उसके नीचे भी बहुत से जीव मर जाते हैं। सो उन्होंने कहा जो 5 तरह के गृहस्थ के दोष हैं, अगर इनको दूर करना है तो ये 5 यज्ञ करना होंगे। सो व्यवस्था ये है कि चूंकि हर व्यक्ति इस सृष्टि के यज्ञ के सिद्धांत को नहीं समझ सकता, तो आम आदमी के लिए 5 भय भी पैदा कर दिए और उनके निवारण के लिए 5 यज्ञ भी पैदा कर दिए। लेकिन गीता का यज्ञ जो है वो और भी विस्तृत है। जब हम अतिथि को इस बात के लिए भोजन कराते हैं कि अतिथि बहुत प्रभावशाली है, प्रसन्न हो जाए मेरे से, मेरा काम कर दे, तो वो यज्ञ नहीं हुआ, उसके बीच में कामना आ गई। इसलिए गीता के अनुसार यज्ञ तब होगा जब हम निरपेक्ष भाव से कोई भी आए, अवसर मिले, हम उसकी सहायता करें तो वो यज्ञ हो जाएगा। लेकिन कामना होगी तो यज्ञ नहीं होगा। लेकिन आम आदमी इतनी गहरी चीज ना सोच पाए तो ठीक है भाई, कम से कम आप इतना तो करो। हमने 5 भय दिए आपको कि 5 आपसे हिंसा होती, तो 5 हमने उसके निवारण दिए। हमने कोई अस्पताल बनाया और उसको पूरी तरह से लोगों की सेवा में लगा दिया। लेकिन एक मन में एक बात है कि सेवा में क्यों लगाया? सेवा में हम अकेले नहीं लगा पाएंगे, हम उसके लिए दान लेंगे। दान कहां से आएगा? दान भी जनता से ही आएगा, इस समाज से आएगा। हम अपने पास से तो कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ भी है वो यहीं से आया है। तो अगर अस्पताल बनाया, लेकिन उसमें हमने इसलिए बनाया कि लोग प्रशंसा करें कि भाई ये तो बड़ा दानी है, बहुत अच्छा है, इसने बड़ी सेवा की, तो वो यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि उसमें कामना आ गई। सो आप जो गीता का यज्ञ का सिद्धांत है, सृष्टि को चलाने का सिद्धांत है, उसके भाव तक जाइए। और जब तक भाव तक ना जा पाए तब तक जितना हो सके भले कामना करके भी कर्म करें। अस्पताल बनाए कि हमें मान प्रशंसा मिले, ठीक है, उतना अंश में आप चोर हैं, लेकिन बाकी जो आपने किया है वो निश्चित रूप से उस दिशा में प्रगति शुरू हो गई। सो निराशक्त होना, सारे कर्मों को यज्ञ बना लेना, ये बात की अवस्था है। शुरुआत में यह है कि हम इतना प्रयास करें। इसमें एक चीज और है इस श्लोक में, वो कहते हैं कि जो इष्ट उनके दिए गए देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता इष्टान भोगान ही वो देवा, भोग देंगे। तो आप सोचो, कई बार हम जब धर्म की बात करते हैं ना, तो ये कहते हैं कि धर्म का मतलब सब त्याग देना, एक बिल्कुल निरीह बन जाना, निर्धन बन जाना, ऐसा कहते हैं ना, त्याग दो, ये त्याग दो, वो त्याग दो। पर धर्म के जो स्वरूप है वो केवल निःश्रेयस नहीं है, उसमें अभ्युदय भी शामिल है। अभ्युदय मतलब भौतिक प्रगति और निःश्रेयस मतलब आत्मिक प्रगति। सो आत्मिक प्रगति तभी होती है जब भौतिक प्रगति भी होती है। सब कुछ त्यागने की अवस्था बाद में आती है। पहले जब तक हम संसार में इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक त्यागने की बात दूर है। अगर हम बिल्कुल आलसी होके और हम पूरी तरह से पलायन कर दिया तो हमें कोई भोग ही नहीं है, हमें संसार में काम करने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। भूखे भजन न होए गोपाला, पहले पेट भरेगा तभी आप धर्म करोगे, भजन करोगे। तो भगवान ने इसमें भोग जो बात की है, भोग का अर्थ है कर्तव्य कर्म करने के लिए सामग्री, और दूसरा हमें जीवन चलाने के लिए भी जो सामग्री की आवश्यकता है वो भी धर्म से अलग नहीं है। सो ये श्लोक था जिसमें भगवान ने कहा था कि देवताओं को दो, देवता तुमको देंगे, और जो देवताओं को दिए बगैर भोगता है वो चोर है। अब अगला श्लोक देखिए, इसका बिल्कुल विपरीत है। भगवान दूसरी तरह से समझाते हैं इसको। पूरी गीता में एक बात को अलग अलग तरह से अन्वय और व्यतिरेक के तरीके से समझाया गया है। कुछ को विधेयात्मक तरीके से पॉजिटिव को, किसी को निषेधात्मक तरीके से समझाया गया है। जैसे हम कहते हैं ना, उलट पुलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पूरी सिंधु मझारी। कहीं लंका का कोई हिस्सा ना बच जाए जलने से, तो हनुमान जी ने उलट पुलट के जला दी। सो ऐसे ही भगवान गीता में अज्ञान कहीं छूट ना जाए तो वो हर तरह से प्रयास करते हैं कि ये व्यक्ति की समझ में ये बात आए। 13वां श्लोक,
यह 12वें का करीब विपरीत है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंतात्म कारणात्। भगवान कहते हैं कि यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञ शिष्ट का मतलब होता है प्रसाद, जो यज्ञ के बाद बचता है प्रसाद के रूप में वितरित होता है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, जो संत इस यज्ञ के प्रसाद को खाते हैं वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंत आत्म कारणात्, लेकिन जो केवल अपने लिए ही बनाता है, अपने लिए ही पकाता है, वो पापों को खाता है। सो गीता की भाषा को जरा साधारण भाषा में हम देखें, यज्ञ शिष्ट, हम 1 किलो प्रसाद लेकर मंदिर में जाते हैं और भगवान को जब प्रसाद लगाते हैं उसके बाद वो पूरा प्रसाद हम खुद नहीं खाते। कंजूस से कंजूस आदमी होगा, उसको भी हमारे संस्कृति ने ऐसा विचार दे दिया है कि वो डब्बा लेके बाहर निकलेगा तो जो भी मिलेगा उसके हाथ में एक एक टुकड़ा देता चला जाएगा। यह है यज्ञ शिष्ट प्रसाद। तो भगवान कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी अपने लिए पैदा किया है, जो भी तुम्हारे पास आया है इस समाज के और इस सहयोग से और इस देवताओं के आशीर्वाद से, उसमें से केवल जितना आपके लिए आवश्यक है यज्ञ शिष्टाशिनः, उसके अलावा शेष को लोक कल्याण में समर्पित कर दो। अगर समाज के लोगों की हम फिक्र नहीं करेंगे, जरूरतमंदों की, तो हमने जो संचय किया है वो किसकी कीमत पे किया है। पूंजीवादी व्यवस्था जो भी संचय करती है वो जो काम करने वाले निचले वर्ग के लोग होते हैं उनके हितों के विरुद्ध करती है। अगर हमारे पास कुछ सुविधा है, इसका मतलब है वो सुविधा किसी न किसी के पास नहीं है, जबकि इस सृष्टि पर सबका अधिकार है। तो भगवान कहते हैं कि फिर तुम्हारे पास जो है यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, जो उसमें से अपने जरूरत कर रखो उसके लिए मना ही नहीं है, लेकिन बाकी लोग कल्याण में लगा देते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको हम एक सामाजिक संदर्भ में देखें, हम सरकार हमें व्यवस्था देती है, समाज हमें व्यवस्था देता है, हमें रक्षा देता है, हम स्वतंत्र होकर अपने घर में रह पाते हैं। इसके बदले में हम क्या करते हैं, जो हम कमाते हैं उसका कुछ ना कुछ कर के रूप में देते हैं, टैक्स के रूप में देते हैं, और अगर हम नहीं दें तो ये व्यवस्था भी ना चल पाए। इसी का बृहद संदर्भ है, प्रकृति हमें जो देती है अगर हम उसको ना दे पाए तो ये प्रकृति भी ना चल पाए, सृष्टि चक्र भी ना चल पाए। ईशावास्य उपनिषद का एक श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य स्वेद्धनम। वो कहते हैं इस पूरी सृष्टि ईश्वर से परिव्याप्त है, यानी हम जो भोग कर रहे हैं वो भी ईश्वर का ही रूप है, इसलिए हम उसको त्याग पूर्वक भोगें। एक अद्भुत विचार है, भोगें लेकिन त्याग पूर्वक भोगें। कभी सोच भी नहीं सकते कि हम जो भोग कर रहे हैं, जो आनंद ले रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो एकत्र कर रहे हैं, क्या वो त्याग पूर्वक किया जा सकता है। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि त्याग पूर्वक भोगें, किसी दूसरे की धन की इच्छा ना करें। मां गृधा कस्य स्वेद्धनम। तो भुंजते ते त्वघम पापा, वो अपने पापों को खाते हैं। इसका अर्थ यही है, पाप क्या है, जो हमारा नहीं है वह लेते हैं और देते नहीं है, तो ये पाप है। क्यों है पाप, क्योंकि हम इससे उस कर्म के बंधन में पड़ रहे हैं, और कर्म के बंधन के कारण हम योनियों में अनेक अनेक जन्म जन्मांतरों में भटक रहे हैं। तो हम जितना करते हैं उतना पाप खाते हैं, और उतना हमारा यह कर्म का बंधन दृढ़ होता चला जाता है। महाभारत में एक कथा है नेवले की, कि जब धर्मराज ने अपना महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अपना यज्ञ किया, तो यज्ञ के बाद जो वहां पे यज्ञ के जो कण बचे हुए थे, प्रसाद के कण बचे थे, हवन के कण बचे थे, वहां आके एक नेवला लौटने लगा। और नेवला कैसा था, उसका आधा शरीर सुनहरा था और आधा सुनहरा नहीं था। तो नेवला लौट के बड़ा निराश हो गया उसमें लौटने के बाद। तो उन्होंने पूछा तुम निराश क्यों हो गए। तो बोले मैं ये सोच के आया था कि यज्ञ से जो बचा हुआ, जो ये बिखरा हुआ सामान है, इसमें जब मैं लौटूंगा तो अगर ये सही यज्ञ होगा तो मैं पूरा सुनहरा हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा यज्ञ सही नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई सही यज्ञ क्या होता है, कैसे।
तो उसने एक कहानी बताई कि एक जगह अकाल पड़ा हुआ था और वहाँ एक दंपति रहते थे जो पति पत्नी और उनके पुत्र और पुत्रवधू थे। उस अकाल के बीच में कई दिनों तक उन्हें खाना खाने नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। एक दिन किसी तरह से थोड़े से भोजन की व्यवस्था हुई तो उन्होंने रोटियां बनाना शुरू की, तो सबके हिस्से में एक एक रोटी आई। उन्होंने कहा चलो भाई, जीवन की रक्षा तो इससे हो जाएगी। इसी बीच उनके यहाँ कोई अतिथि आ गया जो भूखा था, तो उसको पहले जो गृह स्वामी था उसने अपनी रोटी दे दी। फिर उसने कहा भी और भूख लगी है, तो उनकी पत्नी ने भी दे दी, पुत्र ने भी दे दी और पुत्रवधू ने भी दे दी। और वो तृप्त होकर घर से चला गया। तो उनके पास जो जिस आटे से रोटी बनाई गई थी, उस आटे के जो कण थे वो जमीन पे बिखरे थे, और ये नेवला वहां पहुंचा तो उन आटे के कणों से जब ये संपर्क में आया तो इस आधा सुनहरा हो गया, क्योंकि आधा शरीर संपर्क में आया। तो इसने कहा कि वो यज्ञ था सही, जिसमें उन्होंने जिस भाव से किया था उस भाव के कारण उसका प्रभाव इतना था कि मैं सुनहरा हो गया, लेकिन तुम्हारा यज्ञ उस भाव से अभी नहीं हुआ है। सो जो हम ये कहते हैं यज्ञ शिष्टा सिना संतो, इसमें तो भगवान ने फिर भी हमें एक अवसर दिया है कि यज्ञ के शिष्ट को हम बचा लें। 4 रोटी ना दें, 3 दे दें, 1 को हम बचा लें, जितना हम जिससे हमारा काम चल सके। पर हमारी जो यज्ञ की परिकल्पना है वो इससे बहुत ऊपर की है, जो नेवले की इस कथा के द्वारा पता चलती है। 14वां श्लोक। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। मैं 15वां श्लोक भी साथ में ले रहा हूं क्योंकि समय हमारा कम है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणी पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। पर्जन्याद अन्न संभवः, और अन्न कैसे होता है? वर्षा से होता है। यहां तक समझने में किसी को कोई कठिनाई नहीं है। हम अन्न खाते हैं तो हमारी जो वैदिक विज्ञान है वो कहता है अन्न से रस बनता है, रस से रुधिर बनता है, रुधिर से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनती है, और मज्जा से 2 चीजें बनती हैं, शुक्र और रज, सीमेन और एग। और इन दोनों के संयोग से सृष्टि में अगला प्राणी जन्म लेना शुरू करता है। सो हम आप अपना ज़्यादा वैज्ञानिक बुद्धि लगाएं और कहें अरे ऐसा कैसे होता है कि मांस से मेद बने, छोड़ दीजिए। ये तो मानते हो आप कि अगर अन्न नहीं होता तो हमारा शरीर नहीं होता। आज हम खाते हैं इसलिए हमारे शरीर में वृद्धि होती है। तो और वैसे भी अन्न से प्राणी नहीं बनता, केवल शरीर बनता है। प्राणी तो तब बनता है जब उसमें चेतना की अभिव्यक्ति, जीव के रूप में, आत्मा के रूप में चेतना की अभिव्यक्ति होती है। सो पहली पंक्ति अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से जीव बनते हैं, और अन्न पर्जन्याद अन्न संभव, वर्षा से अन्न संभव होता है। अब आता है यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से होता है। अब यहां जाके बड़ी विचित्र बात हो जाती है, और जब हम इसका बहुत साधारण एक रास्ते पे चलते हुए लोगों जैसा कभी वो करते हैं, और सामान्य रूप से जो वेदांत को नहीं जानते हैं और कथाएं बाँचते हैं, वो क्या कहते हैं, आप यज्ञ करोगे तो यज्ञ से धुआं बनेगा, धुआं आसमान में जाएगा, जब बाष्प आएगी, भाप आएगी समुद्र की, तो वह धूल कणों के ऊपर जमकर वर्षा करेगी। सो हमें लगता वाह बड़ा वैज्ञानिक विवेचन है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसी वर्षा होती है। वर्षा भी तो ऐसी होती है, संघनित होती है बाष्प और इसके बाद वर्षा करती है। पर अगर हम इस तरह का अर्थ ले लेंगे तो हम मूल अर्थ से चूक जाएंगे। सो पर्जन्य, पर्जन्य का शाब्दिक अर्थ होता है बादल, वर्षा, और ये सही है कि वो अन्न उत्पादन करता है। अब यज्ञाद भवति पर्जन्यो, तो पहला अर्थ तो इसका ये है कि जो हम पारंपरिक यज्ञ करते हैं उससे देवताओं को प्रसन्न करते हैं, उस भावना से प्रसन्न होकर जो वर्षा का देवता है वो वर्षा हमें देता है। सूर्य तपाता है, वरुण उसको बाष्प को ले जाता है, और इंद्र जो है उसकी वर्षा देते हैं। सो जहां तक वातावरण के प्रति यज्ञ भावना की बात कहें हम, तो ये ठीक है। इसको समझ के हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, हमें अपने वातावरण को ठीक रखना चाहिए, हमारी वर्षा ठीक होगी। और फिर आगे कहते हैं यज्ञ कर्म समुद्भवा, क्योंकि कर्म ही एक विशेष तरह से करने में निरासक्त, लोक कल्याण और भगवान को अर्पित करके वो यज्ञ बन जाते हैं।
तो यज्ञ कर्म से ही बनता है, तो यज्ञः कर्म समुद्भवा, ये भी बात ठीक है। लेकिन अब एक विचार करें कि क्या जहां यज्ञ नहीं होते हैं, अगर हम यही बात करें, तो वहां वर्षा नहीं होती क्या? वेदांत की प्रतिष्ठा पूरे संसार में नहीं है। अमेजोन के जंगलों में कोई न स्रोत यज्ञ करता है न स्मार्त यज्ञ करता है, कोई जानता ही नहीं है, लेकिन वर्षा तो भरपूर होती है। तो फिर पर्जन्य, यज्ञ और वर्षा का कुछ अलग अर्थ होगा, भगवान ने जो कहा है, हमें उस अर्थ के बारे में विचार करना है। तो पर्जन्य केवल बादल नहीं है। आप छांदोग्य उपनिषद में अगर पढ़ेंगे कि किस प्रकार सृष्टि पैदा हुई, तो वो तरह तरह के देवताओं ने अलग अलग तरह के यज्ञ किए हैं। उसमें एक स्थिति आती है कि पर्जन्य रूपी अग्नि में सोम का हवन करने से वर्षा होती है, वर्षा पैदा होती है। सो पर्जन्य को उसमें एक अग्नि कहा गया है। और यह यज्ञ कोई मानवकृत यज्ञ नहीं है, तो देवता है, तो सृष्टि में एक शाश्वत प्रक्रिया चल रही है। उस शाश्वत प्रक्रिया की ही अनुकृति हमें वेदों ने यज्ञ के रूप में दी है। तो वो पर्जन्य जो अग्नि की कही है वो क्या है? सो इसका एक अर्थ ये लेते हैं कि यज्ञाद भवति पर्जन्यो। इसका अर्थ ये लेते हैं कि पर्जन्य वह स्थिति होती है जो हमारे पृथ्वी के तत्वों को हमारे आवश्यक और उत्पादक तत्वों में परिणत कर देती है। यानी कार्य क्षेत्र में जब हम कोई कार्य करते हैं तो परिणाम कैसे प्राप्त होगा, उसकी जो परिस्थिति होती है वो पर्जन्य होती है। और उस परिस्थिति को निर्माण करने का काम यज्ञ करता है। कौन सा यज्ञ करता है? जो हम सब लोग सृष्टि में लोक कल्याण के भाव से करते हैं। जैसे उदाहरण मान लीजिए, क्या परिस्थिति है? हमें खेती करना है, तो खेती करने के लिए हमें पानी चाहिए। पानी नहीं है तो क्या करेंगे? नदी पे बांध बनाएंगे, वहां से नहर निकाल के पानी ले जाएंगे। तो नहर का जो बांध बनाना है वो एक सामूहिक प्रयास है। किसी ने उसमें अपनी भूमि का त्याग किया है, किसी ने अपने श्रम का त्याग किया है, किसी ने उसमें बुद्धि का त्याग किया है, और इनके कारण हम पानी को ले आए और ऐसी हमने परिस्थिति पैदा कर दी कि उस जमीन में अब फसल उग सकती है। सो ये जो परिस्थिति पैदा करना है ये पर्जन्य है। तो यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञ के कारण ये पर्जन्य पैदा होता है। और वहां हमने कहा था वर्षा पैदा होती है। तो इनको भावनात्मक रूप से इसको लेके हम इसका ऐसा विस्तार करते हैं जो आधुनिक बुद्धि को भी स्वीकार हो। एक बस 2 मिनट में और लूंगा, समय चूंकि पूरा हो गया। एक कथा आती है कि एक बार वर्षा नहीं हुई, तो एक किसान ने कहा वर्षा ना हो लेकिन मैं तो अपना काम करूंगा। तो उसने सूखे खेत में जुताई शुरू कर दी। जब जुताई शुरू की तो मोरों ने देखा, तो मोरों ने कहा अरे ये कैसे कर रहा है, अभी तो बादल नहीं आए। तो उन्होंने कहा भाई जब ये अपना काम कर रहा तो मैं भी अपना काम करूंगी। तो मोरों ने अपनी आवाज निकालना शुरू कर दी। बादल ने देखा कि हम तो आए नहीं, ये कैसे अपना काम करने शुरू कर दिए। तो उसको प्रेरणा हुई कि नहीं भाई मुझे भी आना है। तो बादल भी आने तैयार हो गया। और इंद्र ने देखा अरे ये सब आ गए लेकिन मुझे वर्षा करना है, मैं अपना कर्तव्य कैसे छोड़ दूंगा। तो इंद्र ने वर्षा कराना शुरू कर दी। सो एक ने अपने यज्ञ में अपनी आहुति दी तो एक साइकिल शुरू हो गया और उस साइकिल ने अंतिम परिणाम को पैदा कर दिया। सो इसको कहते हैं हम यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवा। पहले हम बहुत विवेचन कर चुके हैं, कर्म ही एक विशेष प्रकार से करने में यज्ञ बन जाता है, तो कर्म से ही यज्ञ पैदा होता है। आखिरी श्लोक है 15वां, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म ब्रह्मा से पैदा होता है। यहां ब्रह्मा का अर्थ है वेद। अधिकतर आचार्यों ने इसका अर्थ वेद किया है। वेद हमें कर्मों का निर्देश देते हैं, हमें विधि और निषेध बताते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उससे ही स्मृतियां बनाई गई हैं, उन्होंने हमारी जीवन शैली को तय किया है। और वेद कहां से आए हैं? वेद नित्य हैं, सनातन हैं। जब सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने ब्रह्मा को वेद दिए थे और ब्रह्मा से निसृत हुए हैं। तो परमात्मा का जो ज्ञान है वो वेदों के माध्यम से प्रकाशित होता है। और वेद कर्म बताते हैं कि हमें क्या करना है। सो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्मों को ब्रह्मा से उत्पन्न जान, वेदों से उत्पन्न जान। तो क्या प्रक्रिया हुई अभी तक की? परमात्मा है,
उन्होंने वेद दिए, वेद ने कर्म बताया, कर्म को एक तरीके से किया तो वो यज्ञ बना, यज्ञ के कारण पर्जन्य यानी वो परिस्थिति पैदा हुई जिसके कारण उत्पादन हुआ, उससे अन्न बना और अन्न से प्राणी बने। सो ये एक पूरा चक्र पूरा हो गया। आपको याद होगा दूसरे अध्याय में एक बड़ा अच्छा चक्र था जो हमें कहता था कि कामना पैदा होती है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक पूरी प्रक्रिया दी थी कि किस प्रकार से बुद्धि नाश होता है, पतन की प्रक्रिया दी थी। इसी प्रकार से ये पूरी सृष्टि को चलाने की प्रक्रिया दी है। और अब भगवान कहते हैं कि जैसे कर्मकांड से वेदों की परंपरा सुरक्षित होती है, इसी तरह युद्ध भी यज्ञ भावना से करता है तो युद्ध भी बंधन नहीं बनता है। आखिरी है तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। कैसे ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है? सर्वगतम ब्रह्म है, ब्रह्म तो हर जगह है, हर जगह है। फिर आप कैसे कहते हैं कि केवल यज्ञ में है? बस एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि पृथ्वी के अंदर पानी तो सब जगह है, लेकिन जहां कुआं खोदोगे वहीं से तो निकलेगा। तो यज्ञ वो विधि है जो हमें इस परमात्मा से जोड़ती है। हमारे शरीर में जो ज्ञान है वो ज्ञान परमात्मा के कारण है, और वही ज्ञान हमारे चाहे कायिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, सारी कर्मों का आधार है। सो कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्म ब्रह्म से है और ज्ञान की अभिव्यक्ति के कारण ही कर्म है, और ज्ञान आत्मा के प्रकाश के कारण है। इसलिए यह सर्व जगह व्याप्त होने वाला जो ब्रह्म है वो यज्ञ में विशेष रूप से प्रतिष्ठित होता है। सो इस पूरे सृष्टि चक्र का सार ये है कि जिस प्रकार समष्टि में ये सृष्टि चक्र चल रहा है, इसी तरह व्यष्टि में हमें अपने कार्यों में भी ये सृष्टि चक्र का छोटा रूप लाना है। तभी हम परमात्मा से जुड़ पाएंगे, तभी ये सृष्टि सुरक्षित होगी, तभी ये समाज सुखी होगा, दारिद्र्य दूर होगा, अज्ञानता दूर होगी और हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो कर सकता है। वैसे समय हुआ है हमारा पर्याप्त आज का, लेकिन फिर भी कि रविवार है तो हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई भी कोई प्रश्न करना चाहता हो तो स्वतंत्र है, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। कोई रखना चाहता है? एनीवन, एनी क्वेश्चन? लगता किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है। एक बार फिर से जानना चाहता हूँ, यदि कोई है रखना चाहे तो बात करे अपनी। एक ही व्यक्ति ने चैट में बोला है, बहुत सी प्रशंसा की है पूरे कार्यक्रम की। लगता है ओम प्रकाश आपकी बात इतनी सरलता से जाती है कि लोग उसमें प्रश्न नहीं करना चाहते हैं। सर मैं अभी एक महात्मा जी से मिलने गया था, बड़े अच्छे संत हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्रश्न करो। तो मैंने कहा महाराज जी कोई प्रश्न नहीं है। बोले अगर कोई प्रश्न नहीं है इसका मतलब आपके पास कोई विचार भी नहीं है। बोले तो मेरा कहना यह है, केवल आप गीता के अगर श्लोक पढ़ते रहेंगे, पूरे 7 दिन लगातार गीता का अध्ययन करेंगे तो प्रश्न जरूर उद्भूत होगा। प्रश्न तो होना ही चाहिए, तभी लगता है कि आप इन्वॉल्व हैं पूरे डिस्कशन में। पर सर क्या है, गीता जनरली लोगों के लिए अभी अपरिचित ग्रंथ है, बहुत ज्यादा लोग पाठ नहीं करते हैं, और जब पाठ करेंगे तो आपके अपने आप आपके देखिए 2 बातें आएंगी, या तो प्रश्न आएगा या समाधान आएगा। सो ये नहीं, हम कोई बुराई नहीं कर सकते। हो सकता है पाठ करने से समाधान आ गया हो तो प्रश्न खत्म हो जाएगा। तो चलिए मैं प्रश्न जो मैं समझा वो बोलता हूँ, ठीक है सर? बोले तो मेरे साथ समय लगेगा। तो आज मैं ये समझ पाया, मैं पुष्टि चाहता हूँ कि सही समझा कि गलत। मेरे समझ में ये बात आई जो आपने शुरुआत की, उस शुरुआत से कि यज्ञ का जो मतलब है, जो भौतिक रूप से हम यज्ञ करते हैं
कि घेर ले आओ, हवन ले आओ और यज्ञ करो, ये अपनी जगह है। लेकिन सही यज्ञ है कि आप लोक कल्याण की दृष्टि से जो जो काम कर रहे हैं वो सारे काम जो है वो यज्ञ ही है। लोक कल्याण की दृष्टि से आप काम कर रहे हैं वो सब यज्ञ है। तो यज्ञ का मतलब मैं पहला तो ये समझा। दूसरा, देवता आपने बताया कि पानी का देवता है, अग्नि का देवता है, मतलब सूर्य भी देवता है, वरुण देवता, और ये देवता हमारे शरीर के बाहर के और हमारे शरीर के देवता, आंख का देवता, कान का देवता, मुंह का देवता। तो हम इन समस्त देवताओं को प्रसन्न करने के लिए काम करें। मतलब प्रकृति के देवता को प्रसन्न करना, मतलब ऐसा काम करें कि प्रकृति का संवर्धन और संरक्षण हो। जल का देवता तो जल का संरक्षण, संवर्धन, पेड़, वायु, इन सबका संवर्धन हो तो वो आपको देंगे। यही बात है, आप देवताओं को दो, देवता आपको देंगे। और दूसरा, हमारे अपने देवता, ये आंख का देवता, कान का देवता, मन का देवता, इनको भी हम दें। मतलब आंख को हम अच्छा रखें तो वो हमको अच्छी रखेगी, कान को हम अच्छा रखें तो वो हमको अच्छी रखेगी। तो मतलब हम बाह्य देवता और हमारे देवता इनको दें तो फिर ये हमें देंगे। तो देवता का मतलब जो है वो मैं फिर ये समझ पाया हूं, और यज्ञ का मैंने बता दिया। और फिर लास्ट में जो बताया गया कि प्रकृति अपना काम कर रही है, यदि आपने प्रकृति के देवताओं को दिया नहीं तो वो तो पानी तो बरसेगा सब जगह, हवा सब जगह, लेकिन आप बिना दिए लोगे तो फिर आप चोर हैं, और दे के लोगे तो फिर आप चोर नहीं है। ये बात जो है 12वें श्लोक में आपने कही है। और ये यज्ञ से बचा अन्न का मतलब तो वही है कि परम कल्याण को आपने यज्ञ में एक वो बात सांकेतिक होगी कि प्रसाद जो है बांटते आया और बच्चा जो खाया, तो वैसा ही आप अपने कर्मों से जो जितना भी आप सब कर रहे हैं वो सब जो है उसी भाव से करें। तो मैं यज्ञ को, प्रकृति के देवताओं को, अपने शरीर के देवताओं को, और हमारे कार्य जो करते हैं उससे जो मिलता है उसका कैसे बंटवारा हो, ऐसा मैं समझ पाया। तो क्या मैं सही समझ पाया? ये पुष्टि चाहता हूँ। सर आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। बस इसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि इसकी 2 स्टेज हैं। पहली स्टेज ये है जब ये सारा काम हम इस भाव से करते हैं कि हमें इससे फ़ायदा हो। सो वो जब हम ऐसा करते हैं तो वो सकाम कर्म हो जाता है और उससे फ़ायदा होता है, लेकिन वो कर्म बंधन से मुक्ति का तरीका नहीं होता। लेकिन जब हम इसको निरासक्त भाव से करते हैं, लोक कल्याण वही है, लेकिन हमने आसक्ति को त्याग के किया, तो फिर वो अभ्युदय के साथ साथ, मतलब ये लाभ तो देगा ही, वो निःश्रेयस यानी आत्म कल्याण भी देता है। सो परम जो है ना बाद में कि वो परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाएंगे, तो वो है। इसलिए यज्ञ की जो टोटल कंसेप्ट है उसमें असंग होना, निरासक्त होना भी एक बहुत बड़ा भाव है। मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूँ आपके समझ। मेरी आवाज आ रही? सर आ रही है। मैं एक प्रश्न रखना चाह रहा था। ये जो चोर भाव है कि जब आप प्रकृति को कुछ देते नहीं हैं, जो उससे लेते हैं उसके बदले में, लेकिन सामाजिक रूप से हमारे मन में और व्यवहार में ये बात कुछ चोरी के रूप में समझ में आती नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति से लगातार लेते रहते हैं, सारे लोग ले रहे हैं, लेकिन किसी के मन में चोरी का भाव उत्पन्न होता नहीं कि हम चोरी कर रहे हैं। इस बात को स्पष्ट करें कि चोर भाव कैसे हुआ है, और यदि हम इस चोर भाव और यदि चोरी का भाव है तो इस चोरी से बचा कैसे जाए? सर 2 चीज़ें हैं। एक, कोई ग्रंथ जिस समय लिखा जाता है उस समय की जो संस्कृति होती है और जो प्रचलित शब्द होते हैं वो उपयोग किए जाते हैं। तो जब गीता का लेखन हुआ उस समय स्तैन शब्द जो है बहुत बड़ी गाली था। सो भगवान ने कठोरतम शब्द का यहाँ उपयोग किया। जैसे मूढ़ शब्द भी वहाँ पे उस समय बहुत खराब सेंस में लिया जाता, तो कई जगह मूढ़ शब्द का उपयोग किया है। चूंकि चोर जिससे चोरी करता है उसके प्रति ना तो कृतज्ञ होता है और ना ही उसका स्मरण करता है,
तो जब हम प्रकृति से लेते हैं और कृतज्ञता नहीं करते, स्मरण नहीं करते, तो वो चोरी है। और अगर कृतज्ञ होंगे तो हम उसको बदले में कुछ ना कुछ देंगे भी। सो चोरी का अर्थ यहाँ, चूंकि समय बदल गया, शब्दों के अर्थ बदल गए, इसलिए हम उस चोरी को अगर सामान्य चोरी से जोड़ेंगे तो हमें लगेगा ये कैसे जोड़ रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमने ले लिया, लेकिन हमारा भाव वही है जो एक चोर का भाव चोरी करते समय है। भले हमने प्रकृति, हमारा पेड़ है और हमने उससे फल लिया, लेकिन भाव वही है कि हम इसके प्रति कृतज्ञ नहीं हैं और हम इसका स्मरण नहीं करते हैं, तो फिर वो चोरी हो गया। क्योंकि भाव के रूप में चोरी करना और बगैर कुछ दिए प्रकृति से लेना, दोनों के पीछे का भाव एक ही है, अकृतज्ञ होना और स्मरण ना करना। नहीं, ये बात हमारे मतलब सभी जो कहते हैं ना, यम नियम में भी बात है अस्तेय की कि चोरी नहीं करना चाहिए। अस्तेय का मतलब ही होता है चोर भाव नहीं होना चाहिए। अस्तेय का भी मतलब यही है ना। तो सर ये चोर भाव का और ज्यादा विस्तार भगवान ने कर दिया। चोर भाव का अर्थ केवल इतना नहीं कि हमने चुपचाप कोई चीज उठा ली। अब ऐसा है कि हमने चुपचाप नहीं उठाई, हमने वृक्ष का फल तो लिया, खुलेआम लिया, चोरी नहीं हुई। लेकिन अगर भाव यह है कि मैं कृतज्ञ नहीं रहूंगा तो वो चोरी हो गई। इसलिए ये चोरी की जो क्रिया है उसका भाव रूप में बहुत ज्यादा विस्तार भगवान ने कर दिया है इसमें। ठीक है, तो और थोड़े से मनन की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। करेंगे तो अगले बार हम आपसे बात जरूर करेंगे। किसी को इस पर कुछ कहना हो तो कह सकता है, अदरवाइज हम आज के अपने चर्चा को समाप्त भी कर सकते हैं। अनुभा कुछ कहना चाहती हैं। अनुभा बोले। सर कल रूपला सर के सेशन में मैं ज्वाइन की थी, तो एक विषय बिंदु था जीवन मूल्य पे कि हमें संकोच नहीं करनी चाहिए। उस आधार पे मैं अपना प्रश्न रखना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल रखें, स्वतंत्र हैं आप, बिल्कुल संकोच ना करें। निष्काम भाव से कर्म करना, इसको थोड़ा सा सर और एक्सप्लेन कर दीजिए। अनुभव, मैं कई बार इस बात के लिए, मैं पिछले बार भी चर्चाओं में बात आई है कि निष्काम भाव से कर्म करना कर्म करने की बड़ी ऊंची अवस्था है। शुरू में हम जब सकाम भाव से कर्म करते हैं, यानी कोई भी कर्म इसलिए करते हैं कि हमें इसका लाभ मिले, तो वो लाभ जो है हमें एक बंधन पैदा करता है। यानी उसके बाद हम दूसरा कर्म करेंगे, फिर उसका लाभ लेंगे, फिर हमें इच्छा होगी हम और कुछ करेंगे, तो बंधन होता है। लेकिन क्या होता है, जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं और हमें जब चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो नेचुरल कोर्स में ये होता है कि प्राप्त हुई चीज़ों से हम हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं होते। तो हमें अंदर से एक बेचैनी होती है कि ऐसा क्या है कि हम संतुष्ट नहीं है। प्राप्त हो गया, कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लगा, इसके बाद हम उसके यूज टू हो गए और पुनः अशांति में पहुंच गए। तो भगवान ने उसके लिए तरीका बताया कि कर्म ऐसा करो जिसमें कामना अपने अंदर मत रखो। लेकिन शुरू में ही हम जब जीवन शुरू कर रहे हैं और हम ये सोचे कि निष्काम हो जाए, तो वो संभव नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम कर्म नहीं करते हैं, अगर हम तमस में डूबे हुए हैं, तो हमें कर्म करना है, भले ही वो सकाम भाव से हो। यज्ञ भी है, वो भी सकाम है। पहले भगवान ने जो यज्ञ का विस्तार निष्काम के रूप में किया है, लोक कल्याण के रूप में किया है। प्रारंभिक रूप से तो ऐसा नहीं है। प्रारंभ में तो हम यज्ञ ही इसलिए करते हैं कि भगवान हमारे ऊपर, देवता हमें आशीर्वाद दें, धन दें, संपत्ति दें, पुत्र दें, पौत्र दें, इसीलिए हम करते हैं। सो ये स्टेज है। सो निष्काम की चिंता हमें अभी इस लेवल पर नहीं करना है। हमें क्या करना है, हम काम काम और काम। जब हमें इस काम के लाभ से ये अनुभव होगा कि ये लाभ हमें हमेशा शांति नहीं दे सकता, तब हम निष्काम की तरफ बढ़ेंगे। और विचार के रूप में अगर हमें ये पता चल गया, ये अंदर स्थित हो गया कि निष्काम से भी हमें स्थायी शांति और सुख प्राप्त होगा, हमें परमात्मा से योग होगा, तो हम सकाम काम को अपने आप छोड़ना शुरू कर देंगे। सो दोनों प्रक्रियाएं दो तरफ से चलती हैं। सो निष्काम का मतलब बिना कामना के करना, लेकिन वो तभी होगा जब हमारे अंदर उसको करने की पात्रता विकसित हो जाएगी। और पात्रता कब विकसित होगी, जब हम कर्म 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 के माध्यम से आगे बढ़ते हुए उस स्टेज तक पहुंचेंगे। राम जी श्रीवास्तव कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। जी राम जी, आप बात करें अपनी। सर नमस्कार। सर मेरा कोई विशेष प्रश्न नहीं है सर। मैं तो बहुत ही अभिभूत हूँ। इतना अद्भुत व्याख्या करते हैं, इतनी सरलीकृत व्याख्या करते हैं कि मैं कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। गीता का मैंने पूर्व में एक बार अध्ययन किया है 7-8 साल पहले,
कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन अब मुझे बहुत ही थोड़ी सी चीजें उसकी याद है। सर ने जितने अद्भुत तरीके से आज पूंजीवाद को या एकत्र करने की जो प्रवृत्ति है, और दूसरा सनातन में हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं जो चल रही हैं समाज में हम लोग पालन करते हैं, उसको जिस तरीके से गीता से जोड़ा है, अद्भुत है सर, अद्भुत है सर। प्रश्न सीख लीजिए, हमारे पास, मेरे पास नहीं है सर, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। जैसा सर ने कहा कि हमको गीता का बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन उन चीजों को हमको निष्काम कर्म के लिए प्रेरित करने के लिए जो दिशा दी है सर, वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है सर। हम हमेशा आभारी रहेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद राम श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छे शब्द कहे हैं आपने। तो मुझे लगता है और किसी के मन में प्रश्न नहीं, यदि कोई करना चाहता है तो करें, अन्यथा फिर हम लोग बंद करते हैं आज की चर्चा को। ओम प्रकाश जी, विषय कुछ इतना गूढ़ है, लोग वास्तव में इसलिए में एक बड़ी समस्या है हमारे समाज में कि हम गीता वगैरह को ऐसा पढ़ते हैं कि बहुत कठिन है, दूर है, और फिर उसको पूजनीय मानकर काम करते हैं, और इसलिए बहुत दिक्कत होने लगती है। तो मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ, इसको जीवन में उतारने के लिए इस पर विचार करिए, चिंतन करिए, तभी आपको उसमें कुछ सीखने और समझने का था। यदि आपने कह दिया तो केवल सुनने की बात है, ये हमारे लिए नहीं है, तब फिर ऐसी बात होती है जैसा हम सब लोग अभी कह रहे हैं। गीता आपसे जुड़ी हुई है, आप उस पर चिंतन करें। जब तक आपके मन में प्रश्न नहीं आएगा तब तक आप गीता को स्वीकार ही नहीं कर सकते। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि 5000 साल से गीता हम लोगों को पढ़ाई जा रही है और हम लोग उसको समझते ही नहीं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमारे लिए नहीं है, तो आगे उनके लिए बोली गई थी, और हमको समझने की भी जरूरत नहीं है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जैसा हमारे वक्ता कहते रहते हैं कि आप इसका गुटखा खरीद लें, उसमें बहुत अच्छे से हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है, उस अर्थ को पढ़ लें, उस पर 1-2 बार चिंतन करेंगे तो आपके मन में बहुत से प्रश्न आएंगे, और वो प्रश्न आएंगे तभी समाधान होगा, तभी आपकी समझ विकसित होगी। ये VS नाम से कोई उन्होंने हाथ उठाया है, वो अपनी बात रख सकते हैं। VS जो भी है, VS अपनी बात रख सकते हैं, आपने हैंड रेस किया जी। हाँ सर, आप चोरी के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहे थे। आई हैव लिटिल आइडिया, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन इट। आप अपना थोड़ा वीडियो ऑन करके फिर बोल लें, आप अपना वीडियो भी ऑन कर लें। वीडियो शायद ऑन नहीं हो रहा है। चलिए बोलिए। हाँ बोले। इसमें जैसे प्रकृति से जब किसी चीज का उपयोग करते हैं और हम उसको चोर भाव से नहीं लेते हैं, उसका कारण ये हो सकता है कि प्रकृति में चीजें बहुत अबंडेंट में अवेलेबल है। हमारे किसी चीज को ले लेने से वो चीज कम नहीं होती है, जबकि सामान्यतः जब चोरी की जाती है, किसी घर में चोरी की, तो उसके पैसे या कोई चीज कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो भगवान ने बुद्धि दी है इस चीज को समझने के लिए कि हमने चीज का उपयोग किया, हमारे मन में चोर भाव इसलिए नहीं आया क्योंकि वो चीज कम नहीं हुई करती, परंतु वो एक्चुअली उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे भगवान जो कहते हैं कि भगवान का मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, वो एक पहुंचने का रास्ता है, तो हमें बुद्धि का उपयोग करके इस चीज को समझने की कोशिश करना है कि हमें कृतज्ञ क्यों होना चाहिए। क्योंकि हमें चोरी लगती इसलिए नहीं है, चोर भाव इसलिए नहीं आता क्योंकि उस चीज की कभी नहीं हुई पर हमारे यूज करने के बाद भी, परंतु जब बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है तो चीजों की कमी होने लगती है। जैसे आजकल हम देखते हैं वाटर स्केर्सिटी है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ रहा है, तो प्रकृति में जो भी चेंजेस होते हैं वो मैक्रो लेवल से होते हैं, दैट अफेक्ट द होल सिविलाइजेशन, होल मैनकाइंड। तो वो इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करते हैं और उस स्टेज पर आने में बहुत टाइम लगता है। VS आपको क्या ऐसा लगता है कि शहरों में पानी की कमी महसूस होती है आपको? कई जगह कमी होती है, लोगों के स्टाइल पर। बेंगलोर में देखिए आप पानी की कितनी कमी हो गई है। कई जगह जब हम बेंगलोर में रहते थे पानी पे गिरा हुआ है। जिनको घर में पानी का कनेक्शन नहीं है, आप यदि कल्पना करें गांव की या आज से 100 साल पहले की, तब पानी की कमी होती थी। जब वर्षा नहीं होती थी तो गांव के गांव खत्म हो जाते थे। आज ऐसी स्थिति है। कहने का मतलब ये है कृतज्ञता भाव इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें लगता नहीं है कि हमने कोई चीज चुराई, क्योंकि उस चीज की कमी नहीं हुई प्रकृति में। और ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है
तो वो चीज से बिलीवन होती है और उसके कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट होते हैं। इसमें तो हमें उस स्थिति में पहुंचने के पहले ही उस चीज को अगर समझे तो हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सर इसमें VS साहब ने काफ़ी अच्छा कहा है। मुझे केवल इसमें एक चीज़ जोड़ना है, वो ये है कि जो कृतज्ञता भाव होता है ये बुद्धि का विषय नहीं है, हृदय का विषय है। हम जब बुद्धि, हमें हमेशा दो चीज़ें गीता में याद रखना पड़ेंगी। एक पात्रता, गीता को समझने के लिए, उतारने के लिए पात्रता विकसित करना है। दूसरा कृतज्ञता एक भाव है। हम इसलिए कृतज्ञ नहीं होंगे कि हमने ले लिया और कम हो गया इसलिए कृतज्ञ हो गए। कृतज्ञ तो हम समुद्र से अगर एक बूंद पानी भी लेंगे तो भी अगर भाव होगा तो हम कृतज्ञ हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। बुद्धि के द्वारा उसको समझेंगे फिर कृतज्ञ होंगे। अगर हमें समझ में ही नहीं आएगा तो हम कृतज्ञ कैसे होंगे? तो बुद्धि इसलिए जरूरी है कि बुद्धि को समझना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बुद्धि से समझने के बाद भी कृतज्ञ नहीं होते हैं। बुद्धि तो लोगों में कमी नहीं है, तो बुद्धि एक माध्यम है। आप सही कह रहे हैं, बुद्धि से समझना आवश्यक है। मूर्ख आदमी तो नहीं समझेगा, लेकिन बुद्धि से समझने के बाद भी कृतज्ञ हो जाए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि कृतज्ञता एक हृदय का भाव है। बुद्धि केवल एक प्रेषण का माध्यम है मात्र। इस मामले में तो यही है कि भगवान कोई तो आप जला नहीं सकते, जो सोने का बहाना कर रहा है जी, तो आप जला नहीं सकते। जी जी बिल्कुल, जो जागना चाहता है उसी को जलाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत ही अद्भुत चर्चा हुई। और अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे आप सबसे। नमस्ते। ओम प्रकाश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।